नमस्कार। आप सबका स्वागत है डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे छात्र। 10th क्लास और 9th क्लास, 6th, 7th और 8th, इन सब का हमने हिंदी टीजीटी के सिलेबस को डिस्क्राइब किया था। और उसी के आधार पर जब अब परीक्षा हुई है टीजीटी हिंदी केवी में, तो लगभग ये मानकर चलते का आधार बनाकर और एक बहुत बड़ा पेपर बच्चों ने वहाँ पर सॉल्व किया। तो हमारी वह प्रेजेंटेशन ये कह सकते हैं सफल रही। वहाँ पर हमने छठी से लेकर 10वीं तक का हिंदी का जो भी सिलेबस था हमने बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया। और लगभग उस संबंधित जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे गए। अब हमारा अगला उद्देश्य है कि कोई बच्चा पीछे ना रहे, इसलिए हमने अगला उद्देश्य बनाया पीजी के लिए। और पीजीटी हिंदी के लिए आज हम आपके सामने छठी से लेकर 10वीं तक के सिलेबस को हम पहली अपनी वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अब हम 11वीं और 12वीं के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप सब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी इन वीडियो को देखें, जिससे कि आपका उज्जवल हो सके। आपको एक और यहाँ पर मैं सूचना दे देता हूँ कि डीएफएफटी के इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोड मिक्सिंग और कोड से जुड़ी हुई भी वीडियो डाली गई है, जो पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पीजी का विद्यार्थी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोड मिक्स और कोड स्विचिंग दोनों को ही वह इस परीक्षा में पूछ रहा है। मैं आपके सामने जो चर्चा कर रहा हूँ यह है जो पाठ्यक्रम में जो उसने लिखा है वो शब्द आपके सामने है। विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणाओं और अनुप्रयोगों की स्नातकोत्तर स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। बिल्कुल यही बात हमने जब टीजीटी हिंदी के विषय में बात की थी, तो वहाँ भी हमने ये है पंक्तियाँ पढ़ी और पूरा टीजीटी का सिलेबस है वो बच्चों के सामने आप सबके सामने रखा। और एक एक पाठ किस विधा में लिखा गया है, कौन इसका लेखक है, वो सारी बातें हमने बताई। और जो अभी परीक्षा हुई है उसमें वह 100% सफल भी रही। वो आप सब वहाँ उसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ही प्रश्न ऐसे पूछे। ने पूछा वह चिड़िया जो की विधा। तो छठी क्लास में वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल की जो आप कविता के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, वहाँ एक कहानी यह भी मनु भंडारी से रिलेटेड नादान दोस्त जो आपका एक लगा प्रेमचंद की कहानी है वो। तो कहने का तात्पर्य छठी से लेकर 10वीं तक का जो भी सिलेबस था वो हमने सारा डिस्क्राइब किया था। आज हम 11वीं और 12वीं का जो हमारे सामने सिलेबस के आधार पर दिया गया है, आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान भाग 1 और वितान भाग 2, जिसको आज हम आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और आपकी परीक्षा के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको बहुत अच्छे। अब आप देखिए कक्षा 11वीं का जो पाठ्यक्रम है वो वहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आरोह और वितान दो पुस्तकें हैं। तो गद्य खंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और गद्य खंड आपको दिखाई दे रहा है तो इस गद्य खंड के अंदर आपको नमक का दरोगा कहानी है जो प्रेमचंद की कहानी है आपको दिखाई दे रही होगी। और आप प्रेमचंद की कहानी है ये आपको विधा भी दिखाई दे जाएगी, यानी कि हम इसको विधा कह रहे हैं, विधा के रूप में है ये। और यह लेखक है, हमारे लेखक के रूप में जो हमें दिखाई दे रहा है वो प्रेमचंद है। मियाँ नसरुद्दीन संस्मरण है और कृष्णा शोभदी का है। अप्पू के 2.5 साल संस्मरण है और सत्यजीत राय का है ये। संभाषण व्यंग्य कृति है सब शिव शंभू के चिट्ठे, आपको पता होना चाहिए। और यह बाल मुकुंद गुप्त का है। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई है तो बाल मुकुंद गुप्त है। और शिव शंभू के चिट्ठे में वो यानी कि जो उनके लेख हैं उन लेखों को यहाँ पर वो लिखते थे समाचार पत्र में और उनके आधार पर वो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से प्रकाश में आए। गलता लोहा कहानी है शेखर जोशी। स्पीति में बारिश यात्रा वृतांत है कृष्णनाथ का। ठीक है जी।
फिर रजनी कहानी है, टीवी धारावाहिक रहा ये, और मनु भंडारी का। तो एक कहानी यह भी, ये अभी उसने टीजीटी अच्छा है तो आपको पता होना चाहिए। जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा है, और कृष्णचंद्र का है। भारत माता हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जवाहरलाल नेहरू। ये कहने का तात्पर्य आपकी समझ आना चाहिए। फिर आत्मा का ताप आत्मकथ्यात्मक सर हैदर रजा का है। तो कहने का तात्पर्य अब आपको सारी बात समझ में आ गई। यहाँ पर गद्य खंड यानी कि जो भी पाठ हैं या आप अध्याय कहें वो हैं, किस विधा में लिखे हैं ये हैं, और लेखक कौन है वो सारा आपको बता दिया गया है। और यही प्रश्न टीजीटी बार बार उसने कई सारे प्रश्न ऐसे पूछे हैं, तो वो आपके सामने है। दादी माँ कहानी के रचनाकार का नाम, पापा खो गए हैं बच्चा कहाँ जाता है, ये आप तेंदुलकर का जो मराठी में लिखा एकांकी रूप। सूरदास के कितने पद हैं वो उसने पूछा। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन 10th क्लास में लगा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों ने हमें भेजे, और उसी के आधार पर फिर मैं आपके सामने आज टीजीटी हिंदी का जो है सिलेबस लेकर आया हूँ। लखनवी अंदाज में इसका वर्णन है, और ये विधा क्या है, लखनवी अंदाज आपने पढ़ा होगा, यशपाल का है कहानी। और अकबरी लोटा, तो कहने का तात्पर्य सारा उसने 6ठी से 10वीं तक का पूछा है, तो हम यहाँ पर 11वीं और 12वीं, क्योंकि अब वो 11वीं और 12वीं की में बात कर रहा सिलेबस, हमें पता होना चाहिए, और आशा है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। तो हमारा पद्य खंड आ गया है। इस पद्य खंड के अंदर जब हम जाते हैं, पद्य खंड में हमारे पास दो चीजें दिखाई दे, दो तीन चीजें आपको जो महत्वपूर्ण आना चाहिए। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर दो पद है, ये ध्यान रखना है। पद की संख्या भी पूछ रहा है एग्जामिनर, पद की संख्या पूछ रहा है, आप बताइए पद है। जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित कबीर जो वांग्मय है वो यहाँ से लिया गया है। ये भी प्रश्न यदि बता देना, और ये कबीर का है, और कबीर को साहित्य है उसको लिखने वाले उनके शिष्य धर्मदास है, ये हमें पता होना। लेकिन वो ये पूछे कि कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बताइए। मेरे तो गिरधर गोपाल, और वहां भी दो ही पद हैं, पद दो हैं। नरोत्तम दास है, ये नरोत्तम दास द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, और मीरा के ये दो पद हैं, आपको पता होना चाहिए। पथिक, ये जो है ये एक खंड काव्य है, इसके प्रथम सर्ग से ये पंक्तियां ली गई है राम नरेश त्रिपाठी, ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम विधा बता रहे हैं कैसे लिखा गया है, कवि बता रहे हैं, और कवयित्री के रूप में जो भी है उसको बता रहे हैं। वे आंखें कविता है प्रगतिशील दौर में सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत को हम छायावाद का कवि मानते हैं, लेकिन प्रगतिशील जो दौर रहा उसमें भी सुमित्रा नंदन पंत ने काफी लंबा लिखा। तो हम वहां बता दें आपको, क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक में बात करता है तो वहां उसने लिखा है प्रगतिशील दौर से यह कविता ली गई है, तो प्रगतिशील का जब दौर रहा तो सुमित्रा नंदन लिखी है। घर की याद कविता है, और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता है, त्रिलोचन की है, पता होगा आपको। कहाँ तय था चराग गजल है, दुष्यंत कुमार, बहुत लोकप्रिय कुमार। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आपने सुना होगा। हे भूख मत मचल, हे मेरे जून के फूल जैसे ईश्वर, ये वचन है। और यह वचन अक्का महादेवी के हैं, जो कर्नाटक से हैं, कन्नड़ में है, और भक्ति की कविता है। ये अनुदित हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, यानी कि वो हिंदी। इस अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया, अंग्रेजी से जो अनुवाद हुआ वो केदारनाथ सिंह ने किया, ये भी हमें पता होना चाहिए, के साथ काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक कविता है ये अवतार सिंह संधू, ये पंजाब के थे, पास था उन्होंने। आओ मिलकर बचाएं कविता संथाली, ठीक है। और निर्मला पुत्तल की है ये कविता, तो हमें ये सारा पता होना चाहिए। तो हमने गद्य और पद्य दोनों खंड पर बात की, विधाओं पर बात की, कितना सिलेबस में क्या लगा हुआ है इस पर हमने चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है एक और हमारे पास, उसका नाम है वितान, यानी कि वितान भाग 1 और वितान भाग 2। वितान 1 जो है वो 11वीं में, वितान भाग 2 जो है 12वीं में है। तो यहाँ पर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर यहाँ पर वो चर्चा कर रहा है।
कुमार गंधर्व ने लिखा है। राजस्थान की रजत बूंद ये अनुपम मिश्र लिखा है। आपको दिख रहा होगा ओलो अंधियारी बेबी हलदार ने लिखा है। और भारतीय कलाएं नाम से भी है वो चैप्टर लगा है, जिस दिखा रहा बता रहा उसे पढ़ेगी है। आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई हो। आगे बढ़ते हैं तो हम कक्षा 12वीं की, तो कक्षा 12वीं में जब हम आए हैं, कक्षा 12वीं में अब वही है। तो हमारे पास आरो भाग 2, तो यहाँ पर पद्य खंड, उसने पद्य खंड दिया है ना कि गद्य खंड दिया है। तो पद्य खंड दिया, तो पद्य खंड में आत्मप्रीत कविता है। निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद जो छायावाद के बाद की जो है, हालावाद की है, वहां आपको समझाना चाहिए, पता भी होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जो आपके सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पिता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों है। पतंग कविता है आलोक धनवा की, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, कविता है आलोक धनवा। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, दोनों कविता है कुंवर नारायण की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है रघुवीर साहे की। साठोत्री कविता में आप रघुवीर साहे को पढ़ते हो, ध्यान रखना इस बात को। रघुवीर साहे टेलीविजन एक कविता है, रघुवीर साहे की पढ़ी देता है। भूखा नंगा इंसान उस पर भी बजा देता है सारंगी की तान। तो मुक्ति बोध को भी आपने पढ़ा होगा, अंधेरे में दम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में फंस गए, अंधेरे में वो कविता है। तो यहाँ पर यहाँ एक कविता लिखी है, सहर्ष स्वीकारा है, कविता है मुक्ति। और भी आपने पढ़ी होगी, कदम कदम पर ये मिले हैं, आप पढ़ सकते हो। उषा कविता है शमशेर बहादुर से। बादल राग, बादल सबसे प्रिय जो रहा वो निराला का रहा, आपको पता भी होगा। और कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। कवितावली यानी कि 8वां जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी तुलसीदास जो भक्ति काल के राम भक्ति मार्ग, जब काव्य की बात होती है दास का नाम किया जाता है। तो कवितावली के उत्तरकांड से, कवितावली के उत्तरकांड से 2 कवित और 1 सवैया लिया गया है, हमें पता होना चाहिए। और दूसरा जो लगा हुआ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, रामचरितमानस लंका कांड से लिया गया है, ये चौपाई में है। और सोरठा तथा दोहा, क्योंकि रामचरितमानस की शैली है, जो लिखने का ढंग है, वो चौपाई में लिखा है। तो चौपाई के बाद कभी दोहा आया है और कभी सोरठा आया है। तो दोहा का उल्टा ही सोरठा होता है, हमें पता होना चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, हमें काव्य शास्त्र की पता होना चाहिए। रुबाइयां और गजल ये फिराक गोरखपुरी की हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटा मेरा खेत, बुगलों के पंख, कविता है उमा शंकर। यहाँ तक मुझे लगता है कि बात आप सब समझ आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं वितान भाग 2। अब वितान भाग 2 के अंदर भी सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है, जो मनोहर श्याम जोशी, फिर जूझ, ये मराठी उपन्यास का अंश है, मराठी उपन्यास का अंश है जो आनंद यादव ने लिखा है। और फिर अतीत के दबे पांव यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत और का मिला जुला रूप है, ओम थानवी की है, हमें पता होना चाहिए। तो एक दृष्टि से आप समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने डिस्क्राइब किया है, कौन कौन लेखक है, कौन कौन कवि है, किस विधा में उन्होंने लिखा है, क्या क्या वो। अब यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि उसने ये कहा कोड मिक्सिंग और कोड स्विच। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। कोड मिक्सिंग और कोड स्विच पर हमने एक लंबी वीडियो बनाई और वो आपके सामने होगी। जब आप T50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को खोलोगे तो वहाँ कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग पूरा विषय हमने वहाँ डिस्क्राइब किया है। साथ में हमने कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग से जुड़े हुए प्रश्न भी बनाए कुछ अपने से, और वो प्रश्नों को भी डिस्क्राइब किया, उसके उत्तर भी आपके साथ साझा किए। फिर इसी के साथ साथ जब आप देखोगे तो वहां अभिव्यक्ति और माध्यम, दिस इज इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके अंदर वह जनसंचार की बात करता है, यानी कि पूरा का पूरा मीडिया जो तंत्र है इसकी बात करता है। तो इस पूरे के अंदर एक बात हमें पता होना चाहिए, पहला अखबार कौन सा आया, पहली फिल्म कौन सी आई, रेडियो कब बना, टेलीविजन कब बना, कैसे
आया, अभी वर्तमान में कौन कौन सा समाचार पत्र कार्य कर रहा है, संपादक डेस्क क्या करता है, रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है, तो वो सारी चीजें अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति और माध्यम यानी कि जनसंचार जो है वो सारा का सारा इसके अंदर लगा हुआ है, ये हमें पढ़ना होगा। और इसके लिए एक पुस्तक भी हाँ बाजार में उपलब्ध है, आप वहाँ पढ़ सकते हो। 50 क्वेश्चन है जिस पता होना चाहिए। दंत मार्तंड पहला जो समाचार पत्र है, जुगल शर्मा संपादक के रूप में पता होना चाहिए। और भारत हिंदू युग है, तो भारत हिंदू जो है वहां से आप पत्रकारिता की शुरुआत मानते हैं, और फिर द्विवेदी युग, वहां भी पत्रकारिता आपके सामने खड़ी होती है। भारत हिंदू युग के जितने भी रचनाकार हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाचार पत्र और पत्रिका से जुड़े हुए थे। ऐसे ही द्विवेदी युग साहित्यकार हैं, वो कहीं ना किसी पत्र पत्रिका से ही छायावाद की बात, छायावाद के अंदर छायावाद के चारों कवि प्रमुख स्तंभ है, वो भी किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। छायावाद पर भी हम वीडियो बना रखी है, डाल भी रखी है साइट पर, आप वहाँ देख भी सकते हैं। कहने का तात्पर्य आपको ये सब चीज़ होनी चाहिए, बड़ा लंबा प्रयास हो सकता है। ये शब्द को बात करता है कि आप वहाँ शब्द को पढ़ रहे हैं, शब्द को कैसे होगा, शब्द को का चयन कैसे होगा, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, तो आप व्याकरणिक दृष्टि हमारे लिए कहने का तात्पर्य है 10वीं यानी कि टीजीटी तक, 10वीं तक का जो अध्यापक है यानी कि टीजीटी का जो अध्यापक लगेगा, उसके लिए जो हमने वीडियो बनाई थी, पूरा सिलेबस जो हमने टाइप किया था, लगभग मैं ये कह सकता हूँ सफल रहा हमारा वो प्रयास। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहली बार किसी पर इस तरीके से उस सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया, और उस सिलेबस को डिस्क्राइब करने के बाद जो प्रश्न पत्र आया जिसने लगभग सफल भी होगा, ये भी हम मानकर चल सकते हैं। तो ऐसे ही हम के लिए भी ये पूरा का पूरा वीडियो है, आप लोगों को आए हैं, क्या है कि आपको पसंद आएगा, आया होगा, और आप इसके साथ मेहनत करेंगे और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी आप इकट्ठा करेंगे। मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। आपको हमारा चैनल यदि पसंद आया, हमारी बातें साथ ही हमारा विषय आपको पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल लाइक करें, आगे से आगे बच्चों के साथ इस चर्चा करें।